सब कुछ कहने सुनने और 50% टैरिफ के बाद अब यूएस एंड भारत की तरफ से पॉजिटिव नोट्स पे हमने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स आते हुए देखी हैं। माना ये जा रहा है कि डील पूरी यहाँ पर शायद नवंबर तक हो जाएगी। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने सोशल पर इसके जल्द पूरे होने की उम्मीद जताई है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए फॉर्मर एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन जी हैं। सिराज जी नमस्कार। हम जानते हैं कि डील शायद एग्री की वजह से अटकी थी और अब क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स फिर से आती हुई नजर आई हैं, ऑफ कोर्स इट्स एनीबडीज गेस की फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगी, लेकिन क्या आपको लगता है भारत यहाँ पर लेने देने को तैयार होगा? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि ये डील खाली एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि ये तो जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, रशियन वॉर वगैरह वगैरह की वजह से ये यूएस ने इतना टैरिफ इंडिया का बढ़ा दिया, 50% कर दिया। सबसे ज़्यादा जो हमारा सेक्टर अफेक्टेड है वो मैरीन एक्सपोर्ट्स है। देखिए, श्रिम्प एक्सपोर्ट में जितना इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है $5 बिलियन का, उसमें से $2.4 बिलियन खाली यूएस को जाता है और उस पर 58% टैरिफ अब लग रहा है। तो हमें लगता है कि हमारे इंडिया के निगोशिएटर्स ये कोशिश कर रहे होंगे कि ये टैरिफ 15% के आसपास या 15 और 20% के आसपास कहीं पर रुक जाए। मैं समझता हूं कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए, साउथ एशियन स्टेबिलिटी के लिए, और जो अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है उसके लिए। तो मैंने एक आर्टिकल में लिखा भी था कि सूनर और लेटर इंडिया से अमेरिका की टैरिफ एग्रीमेंट तो हो ही जाएगा। सिराज जी, इन सबके बीच में हमने काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन भारतीय बाजारों में यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी को लेते हुए देखी। काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने इसके बारे में बात की, साथ ही साथ दूसरे बाजार यहाँ पर खुले, इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा पिछले 1 महीने में हुई है। यूरोपियन यूनियन यूके के साथ हमने अपने जो FTAs हैं वो और स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पर बात की है। दूसरी कंट्रीज़ के साथ जब यहाँ पर इंडिया का जो ट्रेड है, आप कहेंगे वो यहाँ पर बेहतर होता हुआ नजर आया है, इसमें से वो एक पॉजिटिव निकला है? ये एक अच्छा मैं कहता हूं कि इसका फॉल आउट है कि हमारे एक्सपोर्टर्स EU और US के अलावा दूसरे मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े भी हैं। अफ्रीका को हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि ये एक सिल्वर लाइनिंग थी, लेकिन फिर भी ये तो कहना गलत होगा कि यूएस की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। यूएस की इंपॉर्टेंस अपनी जगह बाकी है, और वो खाली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में नहीं है, बल्कि डायमंड्स में और टेक्सटाइल्स में, अपैरल एक्सपोर्ट में कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हम यूएस को किए जाने वाले एक्सपोर्ट पे बहुत डिपेंड करते हैं, और हमारे जो वर्कर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में उससे फायदा उठाते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे निगोशिएटर्स को ये एहसास है, और यूएस को भी ये एहसास है कि वो इंडिया को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो दूसरी बड़ी चीज़ थी वो सेल्फ सफिशिएंसी को लेकर हमने बहुत सारी हेडलाइंस यहाँ पर बनते हुए देखी, फिर चाहे वो एडिबल ऑयल पे था या फिर दालों में था, दोनों में ही जहाँ पर हम काफ़ी दूर हैं यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ से। मेरी नाफेड से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दालों के प्राइसेस हैं, जिस तरह से किसान वहाँ से हटे हैं, जिस तरह से ओरिजिन कंट्रीज़ ने भारत के लिए दाल उगाना शुरू किया है, आप कहेंगे इसको वापस टर्न अराउंड करने में समय नहीं गया? देखिए, ये सेल्फ सफिशिएंसी तो बहरहाल एक पॉलिटिकल स्लोगन है। आप देखिए कि हमारी जो एग्रीकल्चर की पॉलिसीज हैं वो पल्सेस के कल्टीवेशन को तो प्रमोट उतना नहीं कर रही हैं। हम तो मेज कल्टीवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी इथेनॉल बनाने के लिए। तो हम ये समझते हैं कि हमारी पॉलिसीज में थोड़ी सी रीथिंक, थोड़ी सी शिफ्टिंग की ज़रूरत है। हमें उन चीज़ों में ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से रिसर्च में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है। उसमें पल्सेस भी हैं और एडिबल ऑयल्स भी हैं, और ये जो इथेनॉल के लिए हम ग्रेन्स को डाइवर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसका प्रमोशन हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वो एक रॉन्ग पॉलिसी चॉइस है। सिराजी, जहाँ तक एडिबल ऑयल्स की भी यहाँ पर बात है, इंपोर्ट्स यहाँ पर सिर्फ बढ़ते हुए ही नजर आए हैं, और 60% तो हम एज अ बॉल पार्क नंबर लेके चलते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लोग बताते हैं कि ये 65, 70 और आने वाले समय में शायद 75 भी हो सकता है। जिस तरह से हमने सोयाबीन में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखी है, और जिस तरह से यहाँ पर किसान, जैसे आपने कहा, मेज की तरफ गए हैं। ये तो एक मुहिम्मा है, ये हम खुद ही नहीं समझ पाए हैं। हमारे कैलकुलेशंस ये दिखाते हैं कि इंडियन सोयाबीन फार्मर्स से सोयाबीन खरीद के सोयाबीन ऑयल बनाना सस्ता पड़ेगा बनिस्बत इंपोर्ट करने के। बट फॉर सम रीजन विच आई हैव नॉट अंडरस्टूड वेरी क्लियरली,
ये क्लियर है कि काफ़ी इंपोर्ट्स को प्रीफर करते हैं, उसके लिए सप्लाई चेन्स बनी हुई हैं, वो ग्लोबल कंपनीज, इंडिया में भी वही कंपनीज हैं, एक्सपोर्ट में भी वही कंपनीज हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है और हम समझते हैं कि इसके लिए काम करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो। सिराज जी, आप क्या कहेंगे अब आने वाले समय में, क्योंकि काफ़ी सारी फेरबदल शायद हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, चाहे वो टैरिफ्स के लिहाज से है, यूएस से किस तरह से चर्चा है। आज का हेडलाइन ऑफ कोर्स यहाँ पर श्रिम्प को लेकर है, सारे श्रिम्प स्टॉक्स बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, जिस तरह की बातचीत यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ होती हुई नजर आई है। लेकिन चाहे वो डेयरी है या सोय है, वीट, राइस, एग्रीकल्चर या फिर फिशरीज जिस तरह से हमने यहाँ पर देखी हैं, आपको क्या लगता है क्या कुछ यहाँ पर किए जाने की ज़रूरत है इन सेंस ऑफ ग्लोबल वीज़ावी इंडियन मार्केट्स? देखिए, एक बात तो यह है कि हमारे जो सरप्लसेस हैं एग्रीकल्चर के, वो मार्जिनल सरप्लसेस हैं और वो ईयर टू ईयर वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अदर फैक्टर्स। अब देखिए, इस साल भी हमने देखा कि पंजाब में, राजस्थान में काफ़ी खरीफ की क्रॉप्स को डैमेज हुआ है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, आप देखिए कि वीट में स्टॉक लिमिट घटा दी है। तो सेल्फ सफिशिएंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपोर्ट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह में और कुछ और चीज़ों में, स्पाइसेस में हम काफ़ी स्कोप देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कुल मिला के इंडियन एग्रीकल्चर को जो प्रोटीन रिलेटेड क्रॉप्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा एनकरेजमेंट देने की ज़रूरत है, प्राइस सपोर्ट के माध्यम से और बाकी तरीकों से भी। पॉइंट टेकन। सिराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और आप जब आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों पे बात हो ही जाती है, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम टैरिफ, और जैसे आपने कहा कि सेल्फ सफिशिएंसी पे यहाँ पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट्स दूसरी कंट्रीज़ में बढ़े हैं, लेकिन यूएस को यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता। हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कई सेक्टर्स के लिए यहाँ पर यूएस के साथ हैं, तो वो एक चीज़ है जहाँ पर आगे जाकर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र रहेगी। और सबसे तेज़ नज़र ऑफकोर्स यहाँ पर यूएस फेड मीटिंग पे है, जो अगले हफ्ते 16-17 सितंबर को है। अगर एक पहली रेट कटौती यहाँ पर आती है तो बाजार काफ़ी हद तक उससे एक पॉजिटिव क्यूज लेते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पर काफ़ी हद तक फैक्टर्ड इन है मार्केट्स में। वेल, चलिए, तो ये इस कार्यक्रम में यहाँ पर इतना ही समय है, लेकिन आपको याद दिला दें कि सीएनबीसी आवाज़ की एजुकेशनल पहल एफएनओ गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 सितंबर को होने वाले 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको वायदा ट्रेडिंग के गुर सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस है इस बार। हमारी कोशिश है कि आपके मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल कराया जा सके। 2 दिनों के इस वेबिनार के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स क्यूआर कोड में मिल जाएंगी।